Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह तेरी स्तुति हो. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं सभी का स्वागत करता हूं और सभी को यीशु मसीह के नाम में शालोम. आज के इस सुंदर ऐसे समय के लिए मैं परमेश्वर प्रभु को सारी महिमा देता हूं, सारा गौरव देता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं कि इस फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से मुझे फिर एक बार प्रियजनों के साथ जुड़ने का मौका मिला. आज का दिन दिसंबर 31, 2020 बहुत ही विशेष दिन है हमारे सबके लिए ये. और इस वर्ष के आखिरी समय में कुछ ही घंटों में जब ये वर्ष समाप्त होने जा रहा है और हम प्रियजन प्रभु के विश्वासी प्रभु का वचन सुनने के लिए बेकरार है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए क्या लेके आ रहा है, प्रभु का वचन हमारे लिए क्या होगा, क्या कहना चाहता है परमेश्वर हमसे आने वाले इस वर्ष के लिए. और आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने ये सभी चीजों को आज हमारे लिए तैयार किया है. मैं विशेष करके भाई आशीष कुमार जी का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, एक अवसर दिया प्रभु के वचन से बात करने के लिए, प्रभु का वचन बांटने के लिए. हमारे आशीष भाई जो है वो हरियाणा अंबाला से है. प्रभु आपको आशीषित करे भाई. मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा ब्रदर अजय का जो मुंबई से है, जिन्होंने मुझे इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस में इन्वॉल्व होने के लिए प्रोत्साहित किया. और मैं उनकी सेविकाई के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में इन दोनों भाइयों की सेविकाई यीशु के नाम में पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी बढ़ेगी. मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के सभी पास्टर्स, बिलीवर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज के इस दिन के लिए प्रार्थना करी है और जो इस काम में लगे हुए प्रभु के वचन को बांटने के लिए, ये सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, जिसने आज ये अवसर मेरे जीवन में दिया है उसके वचनों की सेवा करने के लिए. धन्यवाद प्रभु. आइए प्रियो, आगे बढ़ने से पहले, वचनों में जाने से पहले हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु का सहायता मांगेंगे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे हमारे जीवित परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम की स्तुति 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 और स्तुति हो परमेश्वर. तेरे नाम जैसा दूसरा कोई नाम नहीं है परमेश्वर. हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो. तू जो कहता है वो होता है परमेश्वर, और जो तू करता है वो अद्भुत होता है परमेश्वर. ओह परमेश्वर, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं. यीशु मसीह के लिए तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में तूने अपने एक लौते पुत्र को दिया, यीशु मसीह को दिया. और यीशु मसीह तूने अपना लहू को देखकर हमें जीत लिया है परमेश्वर, हमें खरीदा है अपने लहू से परमेश्वर. हम तेरे बच्चे हैं, हम छुड़ाए गए बच्चे हैं, हम तेरे विश्वासी लोग, तेरे नगर के वासी है परमेश्वर, स्वर्ग के वासी है परमेश्वर. ये तेरा वचन कहता है प्रभु. आज तेरे वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं. तेरा वचन कहता है
कि जहां 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर तू है परमेश्वर। और आज इस फेसबुक ऑनलाइन के द्वारा जब हम प्रियजन इकट्ठा हो रहे हैं प्रभु तेरे वचन को सुनने के लिए, हमारा विश्वास है कि तू हमारे बीच में है परमेश्वर। हमारी बातों को सुन रहा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारी दिल की हर एक दुआ को तू कान देकर सुन रहा है परमेश्वर। प्रभु तू हमसे बातें करना चाहता है। प्रभु आज हम ये विशेष दिन तेरे स्वाधीन करते हैं प्रभु, तेरे हाथों में हम सभी को ले ले परमेश्वर। होने दे आज का वचन तेरे गौरव के लिए होने दे परमेश्वर। मैं जो तेरा दास हूं खुद को नम्र करता हूं तेरे चरणों में परमेश्वर। तेरा हाथ तेरे दास पे रख परमेश्वर, और होने दे प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े परमेश्वर। जो वचन तूने मुझे दिया है ओ प्रभु वो बांटने के लिए, वो देने के लिए, ओ प्रभु वो बोलने के लिए मुझे तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ये समय का पूरी तरह से ये समय तेरे हाथों में ले परमेश्वर। हर एक यंत्रों को मैं तेरे स्वाधीन करता हूं परमेश्वर। परमेश्वर आने वाले सभी प्रियो को तेरे स्वाधीन करता हूं। जो भाई बहन जुड़ेंगे ऑनलाइन के माध्यम से अभी इस वक्त और बाद में, सभी के लिए ये वचन एक आशीष का कारण होने दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु तू मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तेरा नाम खुद मार्ग है। तू सत्य है, तू जीवन है परमेश्वर। तू जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। फिर एक बार तेरे नाम को उठाता हूं और तेरे हाथ में ये पूरा समय हम देते हैं प्रभु। आने वाला वर्ष हम तेरे स्वाधीन करते हैं प्रभु। चला तू तेरे बच्चों को, तू चला, तू जो चाहता है उनसे बोल परमेश्वर। और तेरी वाणी, तेरी आवाज सुनने के लिए हमारे आत्मिक कान आज खोल दे परमेश्वर। होने दे तेरी अगुवाई में हमें चला परमेश्वर, तेरे गौरव के लिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे गौरव के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं उस समय के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए। फिर एक बार आइए प्रियो, हम वचन के अंदर जाने से पहले एक छोटा सा गीत गाएंगे, यीशु तेरे करीब आने से। ऐसा विश्वास करता हूं कि हम सभी को ये गीत आता होगा, और फिर हम वचन के पास जाएंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छू लेने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छू लेने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया।
अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। आइयो प्रियो, अब हम वचन की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम जो वचन ले रहे हैं वो यूहन्ना की किताब, इसका 9वां अध्याय और उसके 1 से 12 ये वचनों को हम पढ़ रहे हैं। यूहन्ना की किताब, इसका 9वां अध्याय और 1 से 12। We are looking from the book of John, chapter 9, 1 to 12. हम वचन पढ़ेंगे। जन्म के अंधे को दृष्टिदान। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या वह वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलोह में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा।
उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। परमेश्वर इस वचनों को आशीषित करे हम सभी के लिए। प्रियो, फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हम विषय ले रहे हैं, क्रॉस ओवर, यानी हम 2020 से 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। और इस विशेष अवसर पर प्रियो, हम प्रभु के वचन के अंदर देखने वाले हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या कहने जा रहा है। बीते वर्ष में हमको सबको पता है ये बीता वर्ष हमारे लिए किस तरह से गुजरा है। बहुत सारी चीजें हमारे हाथों से छूट गई और बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे हाथों में नए सिरे से दी है। और आने वाला वर्ष 2021 जो अपनी बाहें फैलाए हुए हमारा स्वागत कर रहा है, तब परमेश्वर प्रभु हमारे हाथ में और हमारे दिल के अंदर अपने वचनों को दे रहा है और कुछ बातें करना चाहता है परमेश्वर के वचन से। आइए प्रियो, इस वचन के अंदर परमेश्वर हमसे क्या कहने जा रहा है, उस वचन को हम सुनने के लिए अपने आत्मिक कानों को खोलते हैं। ये जो विषय हम आज ले रहे हैं, जहां पर हमने जो पढ़ा कि एक जन्म से अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के वजह से ठीक हो गया है और उसको ठीक करने की एक अलग प्रक्रिया यहां पर लिखी गई हमें देखने को मिलता है। जब हम अंधे व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, यहां पर जैसे लिखा है कि जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जन्म से अंधा। प्रियो, अंधे व्यक्ति का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं होता है। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए उनको आगे बढ़ना पड़ता है। जो चीजें हम सहज रीति से कर पाते हैं, वो करने के लिए उन्हें काफी कोशिश करनी पड़ती है। अगर हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर ले और 2 कदम चले तो हम लड़खड़ा कर गिर जाएंगे। लेकिन यह व्यक्ति जिसके बारे में यहां पर लिखा गया है, ये तो जन्म से अंधा है। जन्म से ही इसने कठिनाइयों का सामना किया है। हम सभी को इस वचन के अंदर पता है, ये जो 9वां अध्याय है, इसके अंदर 1 से लेके 41 वचन है, जिसके अंदर हमने अगर पूरी तरह से पढ़ा तो यहां पर इसके माता पिता भी है जो बाद में उसको मिलते हैं। इसका एक परिवार है, एक परिवार का सदस्य है, एक बेटा है ये, लेकिन अंधा है। सोचिए प्रियो, एक अंधा व्यक्ति अपने माता पिता को कैसे संभालता होगा। और यहां पर लिखा है कि वो भीख मांगता था। भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करके अपने माता पिता को देता था। अगर हम इस अंधे व्यक्ति के बारे में और गौर से सोचे, जब ये पैदा ही अंधा हुआ था, क्या इनके माता पिता पर गुजरी होगी? आई एम वेरी श्योर इन्होंने बहुत सारे हकीमों को दिखाया होगा, वैद्यों के पास गए होंगे, बहुत सारा इलाज के ऊपर खर्चा भी करने की कोशिश की होगी, प्रार्थनाएं की होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। और यह बेचारा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, इसके विचार बदल रहे होंगे शायद। यह अपने बचपन के दिनों को, अपनी जवानी के दिनों को कैसे जिया होगा, क्या हुए होंगे उसके सपनों का। उसके भी कुछ अरमान होंगे, लेकिन ये सभी चीजें इस अंधेपन के कारण दब गई। वो उभर नहीं पाया, वो कर नहीं पाया अपने माता पिता के लिए जो हम और आप बड़े आराम से कर पा रहे हैं। हम अपने माता पिता को देख सकते हैं, अपने भाई बहनों को देख सकते हैं, अपने मित्रों को देख सकते हैं, फेसबुक के द्वारे, व्हाट्सएप के द्वारे, आज कितने सारे माध्यम हम देख सकते हैं। उस जमाने में भी लोग एक दूसरे को मिलने जाते थे, देखते थे, लेकिन यह व्यक्ति वो कर नहीं पाता था। उसके सारे के सारे अरमान बचपन में ही दब गए। कठिन,
बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा ये व्यक्ति है। और हम यहां पर देखते हैं यीशु मसीह उस जगह से गुजर रहा है जहां पर यह बैठा हुआ है भीख मांगते हुए। तब चेले आते हैं और चेले परमेश्वर को एक प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न के जरिए इस अध्याय की शुरुआत होती है। There is a question been asked by the disciples to Jesus, and this is how this whole passage begins with. यहां पर ये जो प्रश्न पूछा है, ये चेलों ने उस व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह से पूछा है, और यीशु मसीह उसका जवाब देते हैं। हम पढ़ रहे हैं दूसरे वचन में, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रियो, यहां पर गुरु को चेलों ने एक प्रश्न पूछा है, और गुरु के पास उस प्रश्न का सही जवाब है। और यहां पर प्रश्न का उत्तर देते हुए परमेश्वर ने कहा है कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने। चेलों के जहन में यह प्रश्न आया है, जो अवस्था, जो परिस्थिति इस अंधे की हुई है कि जन्म से ही ऐसा कोई व्यक्ति क्यों अंधा हो सकता है? जरूर इसने कुछ पाप किया होगा, जरूर इसके फैमिली मेंबर्स ने कुछ पाप किया होगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु के पास इसका जवाब है कि ऐसा कुछ भी नहीं। ना इसने पाप किया है, ना इसके घर वालों ने, बल्कि ये अवस्था इसकी प्रभु के गौरव के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। यस प्रियो, हमारे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी है, ऐसे ऐसे उलझनों में हम गिरे हुए हैं जिनका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। हम सोच रहे हैं कि मैं ही क्यों, मुझ पर ही ये क्यों बीत रही है, मैं ही क्यों इस अवस्था से जा रहा हूं। Why me? Why me is the question being asked everywhere, every now and then. Why me? और यहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यह पाप के कारण नहीं है, तो प्रभु के गौरव के लिए है। यस प्रियो, यह वचन हमारी और आपके लिए है। यही प्रश्न का उत्तर जब आगे जाके हम देखते हैं वचनों के अंदर, तो जब फरीसियों से पूछा गया तो फरीसियों ने इस अंधे व्यक्ति को सीधा सीधा बोल दिया कि तू तो पाप में जन्मा था और तू हमको सिखा रहा है। जगिक लोगों को पास इसका जवाब यही है कि किसी पाप के कारण ही यह अवस्था हुई है। लेकिन यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, वो कह रहा है किसी पाप के कारण नहीं, तो प्रभु के गौरव के लिए है। प्रियो, दिस इज अ गुड न्यूज टुडे दैट आई एम गिविंग टू यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ लॉर्ड, कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर, जिनके उत्तर अभी भी हमको मिले नहीं है, और हम लोग सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं ऐसा क्यों। तो उसका जवाब यह है परमेश्वर की ओर से कि वो और कुछ नहीं, तो परमेश्वर के गौरव के लिए है। प्रियो, प्रेज द लॉर्ड कहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको वचनों से और उत्साहित करना चाहूंगा। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी से अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। और शिलो का अर्थ है भेजा हुआ। प्रियो, यहां पर अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने इस अंधे व्यक्ति को ट्रीट किया है। उससे भी पहले अगर आप देखें ध्यान से, तो ये अंधा व्यक्ति जब यीशु मसीह और उसके चेले ये सब बातें कर रहे हैं तो वो सुन रहा है। हम सभी को पता होगा कि जो व्यक्ति अंधे होते हैं, भले ही उनको आंख से सुनाई नहीं देते, लेकिन उनके कान काफी शार्प होते हैं। The ears of the blind people are quite enough sharp. They can hear
even smaller things very carefully, very easily. और यहां पर ये जो अंधा व्यक्ति है, ये सारे कन्वर्सेशन को सुन रहा है. वैसे तो उसके कान सभी चीजों के ऊपर, उसके इर्द गिर्द होने वाले हर एक चीजों के ऊपर होती होगी, बिकॉज उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, वो सिर्फ सुन सकता है प्रॉपरली. लेकिन हमें यहां पर दिख रहा है कि ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है गुरु और चेलों में, वो किसके बारे में है? तो उसके बारे में है. और हो सकता है उसके जीवन में कई लोग आके गए हैं जिन्होंने उसके सामने आकर उसी के बारे में कहा भी होगा, ओ क्या हालत हो गई बेचारे की, ऐसा इसके साथ क्यों हुआ, और तरस खाकर कुछ पैसे थमाकर चले गए होंगे. उसके अवस्था के ऊपर तरस खाकर कई लोगों ने उसको भीख दी होगी और उसके जीवन से चले गए होंगे. लेकिन आज का जो कन्वर्सेशन है, आज जो बातें वो सुन रहा है, अलौकिक है, नई है, उसके लिए नई है. कोई बात कर रहा है उसके अंधेपन के बारे में, और कोई बात कर रहा है उसके उस पाप के बारे में, और कोई पॉजिटिविटी उसके उस कन्वर्सेशन में वो सुन रहा है कि वो कह रहे हैं कि यह पाप के कारण नहीं तो परमेश्वर के गौरव के लिए है. और ये कन्वर्सेशन वो काफी ध्यान से सुन रहा है. और ये कन्वर्सेशन सुनते सुनते प्रभु और आगे जाके बोलता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, जब तक मैं जगत में हूं मैं जगत की ज्योति हूं. सोचिए, जब ये सब वो सुन रहा है, उसके दिल में क्या बीतती होगी, उसका आत्मा क्या कर रहा होगा. फर्ज कीजिए हम उसके जगह पर हैं, क्या हमारे अंदर होता होगा जब हमारे बारे में कोई अच्छी बातें करता है. जाहिर सी बात है, हमको अच्छा लगता है, हम उसको और सुनना पसंद करेंगे. और वो बातें जिनके बारे में हम लोग काफी देर से सुनना चाहते हैं, ऐसी बातों को तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं. और ये व्यक्ति भी काफी ध्यान से सुन रहा है कि ये जो व्यक्ति मेरे पापों के नहीं तो मेरे प्रभु के गौरव के लिए मेरे ये अंधापने कह रहा है, इसको काफी ध्यान से सुन रहा है. और फिर यीशु मसीह उस प्रक्रिया में लग जाते हैं उसके आंख के अंधेपन को ठीक करने के लिए. एक प्रश्न है प्रियो, प्रभु का वचन हमसे रोज बातें कर रहा है. प्रभु का वचन हमारे बारे में बात करता है. प्रभु का वचन हमको बताता है कि हम कहां पर गिरते हैं, हमको किस तरह से संभलना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. प्रभु का वचन हमको सिखाता है, रोज सिखाता है. क्या हम इस अंधे आदमी की तरह हर एक वचन को ध्यान से सुन रहे हैं? प्रियो, हमको परमेश्वर की वाणी को ध्यान से सुनना है, काफी ध्यान से सुनना है. उसकी कदमों की आहट को सुनने की आदत डाल दीजिए परमेश्वर के प्रियो. अदम की वाटिका में जैसे वो चल रहा था, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके इर्द गिर्द आ रहा है. उसकी आहट को सुनिए. आपके कामों को बदलने के लिए 2021 में वो आ रहा है. अपने आत्मिक कानों को खोलिए प्रियो. प्रभु के वचन को हल्के में मत लीजिए. प्रभु का वचन दुधारी तलवार है, और अगर वो कार्य कर रही है तो उसे कार्य करने दीजिए. सुनिए, ध्यान से सुनिए. परमेश्वर आपके जीवन के बारे में कुछ विशेष बातें कर रहा है. यस, इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इस अंधे व्यक्ति की तरह अपने कान शार्प रखिए 2021 में. प्रेज द लॉर्ड. तो हम देखते हैं किस प्रकार से इस अंधे व्यक्ति ने चंगाई पाई. यीशु मसीह है, और छठे वचन के अंदर यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों को लगाकर उससे कहा. नाउ, जिस तरह से डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, अंधे व्यक्ति की ट्रीटमेंट को आपने भी देखा होगा, उसी तरह से परमेश्वर इस अंधे की ट्रीटमेंट कर रहा है. और वो ट्रीटमेंट के लिए वो क्या कर रहा है, अपनी थूक इस्तेमाल कर रहा है और मिट्टी को इस्तेमाल कर रहा है, और उससे उसने मिट्टी को सानी
और उसकी आंखों पर यहां पर लगा दी और उसे कहता है कि जा शिलो के कुंड में धो ले। और शिलो का अर्थ है भेजा हुआ। प्रिय, आपको पता होगा मिट्टी में जान होती है। मड और सॉइल रादर हैज लाइफ। जो भी चीज हम लोग मिट्टी में डालते हैं वो उगती है, यानी मिट्टी में जान है। सॉइल हैज लाइफ। और यहां पर हमको यह भी पता है कि जो मिट्टी है वो हमेशा धरती पर रहती है। तो यहां पर परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, ये जो आंखों पर उसने लगाई हुई मिट्टी है वो इस दुनिया में होने वाले हमारे कामों को दर्शाता है। The worldly things that we do, the earthly things, the matters that we get into, the affairs, the earthly affairs. और इसके आंखों पर लगाया और उसको कह दिया कि तू जा और शिलो के कुंड में तू धो ले। प्रियो, इस वचन को हम थोड़ा बारीकी से देखेंगे कि वचन हमसे क्या कहने जा रहा है। जब हम देख रहे हैं प्रियो कि एक जगह पर है यूहन्ना की 9वें अध्याय के 7वें वचन में प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं जा। उसने कहा जा। कहां जाने के लिए कह दिया? शिलो में। शिलो एक कुंड है, देयर इज अ पॉन्ड कॉल्ड शिलो, और वहां पर उसकी आंखों को धोने के लिए उसने कह दिया। और अगर हम प्रियो शिलो के बारे में बात करेंगे तो वो भेजा हुआ, उसका अर्थ आगे लिखा है भेजा हुआ। और उसी के ऊपर अगर हम 4थे वचन में देखेंगे तो ऐसा लिखा गया है कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन करना अवश्य है। कुंड का नाम शिलो, उसका अर्थ भेजा हुआ। 4था वचन कहता है जिसने मुझे भेजा है। तो भेजा हुआ कौन निकला? प्रभु यीशु। तो शिलो का पानी जो है वो और कोई नहीं है, प्रभु परमेश्वर है। और पानी जो है वो हमको पता है आत्मा को दर्शाता है। अगर हम यूहन्ना इसके 7वें अध्याय और 38 और 39 वचनों में अगर देखेंगे, यूहन्ना इसके 7वें अध्याय और 38 और 39 वचनों में अगर देखेंगे तो ऐसा लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर पानी का जो विषय हम देख रहे हैं, शिलो में जो पानी है वो किसको दर्शाता है प्रियो? शिलो का पानी जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह 7वें वचन में कह रहा है जा। कहां जा? शिलो में। शिलो में क्या है? पानी। शिलो का पानी क्या दर्शाता है? पवित्र आत्मा दर्शाता है। यीशु पवित्र आत्मा के पास उसको भेज रहा है। उसी तरह से अगर हम रेवलेशन उसका चैप्टर 22 और 17 वचन पढ़ेंगे, प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 17वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22-17, ऐसा लिखा है उसमें अंदर, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। एक छोर पर प्रभु यीशु 7वें वचन में कह रहा है कि जा, तेरे आंखों पर मैंने मिट्टी लगाई है, उसको जाके शिलो में धो, जा। और प्रकटीकरण का 22 अध्याय और 17 वचन में यहां पर लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। यस प्रियो, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक जगह पर यीशु खड़ा है, वो बोल रहा है यहां से तू जा, और दूसरे जगह पर शिलो में पवित्र आत्मा कह रहा है कि तू आ। यस,
जिस समय आज आप और हम 2020 में दिसंबर के इस 31 तारीख को यहां पर खड़े हैं और ठीक 12 बजे के बाद हम लोग एक नए वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं, पैर रख रहे हैं, उस भी वर्ष में परमेश्वर आपको बोल रहा है आ। वो बोल रहा है इस वचनों के जरिए कि 2020 में भी मैं तेरे साथ था और 2021 में भी तू आ जा, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। यस प्रियो, यह है प्रभु का वचन आप और हमारे लिए। डरिए नहीं। हमारे जीवन में इस अंधे व्यक्ति के समान शायद एक अंधियारा आ गया है। हमारे फाइनेंसेस में अंधियारा आ गया है, हमारे रिलेशंस में शायद एक अंधियारा आ गया है। बहुत सारी चीजें हमसे 2020 में छूट गई है, हमारे हाथों से निकल गई है। इस अंधे व्यक्ति के समान हमारे जीवन को बहुत ही दयनीय अवस्था से जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया को अगर हम बारीकी से समझ लें तो ये परमेश्वर का वचन आप और हमारे लिए बहुत आशीष लेके आने वाला है प्रियो। जब इसने इस वचन को सुना, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहने जा रहा हूं प्रियो। ये जो अंधा व्यक्ति है, जिसके अपने जीवन में इतना कुछ देखा है, सहा है, इतना सहा है, दुख से भरी इसकी जिंदगी है, लेकिन देखिए देयर इज नो वर्ड ऑफ कंप्लेंट्स नहीं है। ये तो वो पहला व्यक्ति होना चाहिए था जिसके सामने उसका क्रिएटर खड़ा है और उसको ये पूछ रहा है कि पिता प्रभु यीशु, मुझे तूने ऐसा क्यों बनाया, मेरी क्या गलती थी। लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह उसके सामने है, फिर भी वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बल्कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो उसका क्रिएटर उसको करने के लिए कह रहा है। हो यस प्रियो, किसी भी प्रकार की कंप्लेंट्स नहीं है उसके पास में। वो तैयार है वो करने के लिए। वो वचन जो उसने सुना है, जा, और वो उठ खड़ा होता है जाने के लिए, और सामने से उसको प्रभु खुद बोल रहा है आ जा। इस प्रक्रिया के अंदर आप ध्यान से देखिए प्रियो कि यहां पर जब वो वचन को सुनता है तब भी वो अंधा है। जब वो जा रहा है शिलोह की तरफ तब भी उसका अंधापन उसके साथ में है। लेकिन जब वो पानी में उतरता है, यानी पवित्र आत्मा के साथ हो लेता है, और जब वो पानी को ले लेता है, मतलब पवित्र आत्मा को स्वीकारता है, और जब वो पानी को लेकर अपनी आंखों पर लगाता है प्रियो, तब अलौकिक चमत्कार होता है और तब जाकर उसको दृष्टि आती है। जब वो जा रहा था, अंधियारा था, उसके अंधापन उसके साथ में था। 2020 से 2021 के अंदर हम जा रहे हैं। शायद हमारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ में 2021 में जा रहे हैं, लेकिन 2021 में जब हम प्रवेश करेंगे और पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेंगे, उसको अपना हाथ देंगे, सर्वस्व देंगे, उसको वो कार्य करने देंगे जो वो चाहता है, तब हमारे जीवन का अंधियारा निकल जाएगा प्रियो। आमेन। यही है वचन आप और हमारे लिए। पवित्र आत्मा, शिलोह का कुंड, उसका पानी पवित्र आत्मा के कार्य को दर्शाता है परमेश्वर प्रियो। और जैसे उसने उस पानी को अपने आंखों पर लगाया तब उसको दृष्टि आई। जरा सोचिए परमेश्वर के प्रियो, उस अंधे आदमी के बारे में सोचिए, क्या उसकी अवस्था होगी, क्या उसकी अवस्था होगी। वो पहली बार रोशनी को महसूस कर रहा है। वो सब कुछ जो उसने बचपन से देखना चाहा, आज वो देखने जा रहा है प्रियो। उसने पहली बार अपने चेहरे को देखा होगा, उसने पहली बार अपने माता पिता को देखा होगा।
जो वाणी उसके साथ में रोज बात कर रही होगी, उसके मित्र होंगे, उसके परिवार के लोग होंगे, उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग होंगे, उन सभी को वह पहली बार देखने वाला था। उसने कभी भी रंगों को देखा नहीं था, उसने कभी भी चिड़िया को देखा नहीं है। कौवे की आवाज और रोज सुन रहा है, लेकिन कौवा कैसा है उसको पता नहीं है। ये सब चीजें जो हमारे लिए सहज है, उस अंधे व्यक्ति के लिए बहुत बड़े बड़े प्रश्न के समान थी। लेकिन आज जैसे ही पवित्र आत्मा का कार्य हुआ शिलोह के कुंड में, देखिए उसका अंधापन चला गया और वह परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। प्रियो, 2021 में परमेश्वर आपको कुछ वचनों के जरिए बताना चाहता है। मत डरिए, डरिए मत। परमेश्वर इस 2021 में जिस तरह से इस अंधे व्यक्ति को उसने स्पर्श किया है पवित्र आत्मा के जरिए, परमेश्वर एक अलौकिक रीति से आपके जीवन को, आपके जीवन के हर एक चीजों को वो स्पर्श करने जा रहा है और जीवन के मायने बदल रहे हैं आपके। अगर हम ध्यान से देखें तो यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय, यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय और उसके मैं 10 से 13 ही वचन जो है वो आपके लिए लेके आया हूं। इस 2021 में परमेश्वर आपको जब उसने कहा है आ, जब उसकी आत्मा कह रही है कि 2021 में आ, और आप धीरे धीरे 2021 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यशायाह उसका 41वां अध्याय और उसके 10 से 13 वचनों के अंदर आपके लिए और मेरे लिए क्या रखा है हम पढ़ रहे हैं। ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। प्रेज द लॉर्ड। कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यस प्रियो, ध्यान दीजिए, वचन हमसे बहुत ही बारीकी से बात कर रहा है। 2021 में परमेश्वर आपके साथ क्या करने जा रहा है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। 2021 में आपको ध्यान देना है परमेश्वर के वचन में, उसके प्रकाश में चलना है। हमको यहां वहां ताकना नहीं है। हमारे जीवन में हमको सही मार्ग पर चलना है। हमें यीशु के मार्ग पर चलना है प्रियो। हमें यहां वहां नहीं ताकना है। दूसरों के घरों में क्या चल रहा है वहां नहीं ताकना है। दूसरों के जीवनों में क्या हो रहा है वहां पर नहीं ताकना है। हमें ताकना है परमेश्वर के वचनों में। हमें वचन में ध्यान देना है। और लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वही यहोवा है जिसने अब्राहम को आशीषित किया। लेकिन वो वही परमेश्वर है जिसने शैतान को नीचे गिरा दिया। ये हमको भूलना नहीं है प्रियो। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। और वो आगे भी कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। Whatever things that you're going to face in 2021, the Lord says, I am with you. In Isaiah 41:10-13, वो कह रहा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, I'll make you powerful, और तेरी सहायता करूंगा, I'll help you. अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। आगे कहता है, देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हमसे क्रोधित कौन होता है? और कोई नहीं, शैतान। और उसके बारे में लिखा है यहां पर कि जो तुझसे झगड़ते हैं और उनके मुंह काले होंगे और वो नष्ट होकर मिट जाएंगे। हमसे झगड़ा करने वाला, हमसे क्रोधित होने वाला और कोई नहीं, शैतान है। उसका मुंह काला होने जा रहा है 2021 में। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और आगे लिखा है, जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। तो परमेश्वर उन लोगों को
उन चीजों को, उन परिस्थितियों को जो आपको आज त्रस्त कर रहे हैं, आपके समय को बिगाड़ रहे हैं, आपके अच्छी चीजों को बिगाड़ रहे हैं, उनको 2021 से इतने दूर भेजेगा कि आप उसको ढूंढने पर भी आप उसको नहीं पाओगे, आप ढूंढ नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर ऐसे लिखा है कि जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। यस, आने दीजिए जो भी हमारे सामने आ रहा है। परमेश्वर के वचन में डटे रहिए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी और हमारी नहीं है, परमेश्वर की है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। And the Lord is going to take care of everything, every bit of us. और यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड टू गो इन 2021 for the Lord says I am with you. Yes, he says I am always with you. And यहां पर लिखा है, मैं तेरी सहायता करूंगा, I will help you, don't worry. If you are going through wrong things right now, bad times right now, I am there to help you. I am going to take care of everything, he says. मत डर, don't be afraid. यह है आज का वचन आपके लिए। उस अंधे व्यक्ति ने यीशु मसीह के पास से जब उस कुंड में पैर रखा, अपने हाथों से पानी लेकर अपने आंखों पर लगाया, उसका अंधापन चला गया। उसी तरह से इस वर्ड को लेकर, उसने प्रभु के वचन को लेकर वहां पर वो चला गया। वचन और आत्मा, ये दोनों के कार्य के वजह से ये संभव हो पाया, ये चमत्कार संभव हो पाया। उसी तरह से प्रियो, ये वचन जो आज हमको परमेश्वर दे रहा है और पवित्र आत्मा जो आपकी अगुवाई कर रहा है, 2021 में आपको लेके जा रहा है, आपके हाथों को पकड़ कर लेके जा रहा है, चलिए उसके साथ में। 2021 में चलते हैं उसके साथ में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं। और अद्भुत कार्य जिस प्रकार से इस अंधे व्यक्ति के जीवन का अंधापन चला गया, उसी प्रकार से अपने जीवन के हर एक चीजों को बदलने के लिए अवसर निर्माण कीजिए। वो जगह दीजिए उसके अपने जीवन में पवित्र आत्मा को। Without any hesitation, without any question, just come to the Lord. प्रियो, हम देखते हैं कि ये एक अंधा व्यक्ति है। आज हमारे अंदर भी एक अलौकिक अंधापन है। प्रभु हमको बहुत सारी चीजें दिखाना चाहता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। हमारे इर्द गिर्द, हमारे फैमिलीज में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे ऑफिस में, हम जहां पर जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहां पर प्रभु ने हमको रखा है, जिस सेविकाई में हम लोग हैं, कई बार होता है कि परमेश्वर हम लोग को कोई चीज दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते। मानो जिस एक प्रकार का अंधापन हमारे में है। इस अंधे व्यक्ति की तरह ही हम अंधे हैं। कई बार हम नहीं देख पाते कि हमारी माता हमारी राह देख रही है। हम नहीं देख पाते कई बार कि हमारे पिताजी हमसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। कई बार हम लोग ये नहीं देख पाते, कितने दिन हो गए हमने अपनी बहनों को फोन नहीं किया है। कितने दिन हो गए, कितने दिनों से हमने अपने भाइयों को फोन नहीं किया है, उनका हालचाल नहीं पूछा है। हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि वो किस अवस्था में है। हो सकता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो बहुत ही विकट अवस्थिति में है, उनकी परेशानियां उनके लिए बहुत बड़ी परेशानियों के समान है, और हम जिस अवस्था में हैं, उस जगह से हम लोग वो देख नहीं पा रहे हैं। प्रियो, एक विचित्र अंधापन है। हम नहीं देख पा रहे उस प्यार को जो हमारे प्रियो के बीच में हमारे लिए है। प्रियो, एक दूरी है, एक दूरी निर्माण हो गई है हमारी फैमिलीज के बीच में। एक डार्कनेस आ गया है। जिस तरह से यह अंधा व्यक्ति है, उसी तरह से हम शायद है। परमेश्वर मुझे कह रहा है, मैं किसी से बात कर रहा हूं आज। यह वचन किसी से बातें कर रहा है, किसी के मन को छू रहा है, किसी के दिल को छू रहा है, और वो व्यक्ति समझ रहा है मैं उससे बात कर रहा हूं,
वो बहन समझ रही है मैं उससे बात कर रहा हूं। समय है प्रभु का आज 2020 में परमेश्वर आपको कह रहा है जा। जिस जगह से आज ये वचन आप सुन रहे हैं, यहां से परमेश्वर आपको बोल रहे हैं कि जा। और उस ओर जहां पर आपके प्रिय लोग हैं, आपकी माता है, पिता है, बहन है, भाई है, दोस्त है, प्रिय लोग हैं, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, वहां से पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है आ। यहां से प्रभु आपको बोल रहा है जा, वहां से पवित्र आत्मा बोल रहा है आ। और इस आने से ये जो डार्कनेस है, इट इज गोइंग टू टर्न इनटू लाइट टुडे। यस प्रियो, ये दूरी जो है, आपको ये दूरी पूरी करनी है। आपको चलना है, जाना है उस फोन तक, जाना है उस सेल फोन तक। उठाइए अपना फोन और कॉल कीजिए अपनी माँ को, अपने पिताजी को, जिनसे आप नाराज हैं, जिनसे आपने कई दिनों तक बातें नहीं की है। ऐसी कौन सी नाराजगी है, ऐसे कौन से प्रश्न है जो आपको आपकी माता से बात करने के लिए दूर रख रहा है? ऐसे कौन सी बात है जो अपने पिताजी से आप इतने रुठ गए हैं कि आप ये बात ही नहीं कर रहे? ये कैसा अंधापन है? ये क्या रहा है? कैसा समाज बनते जा रहा है ये, जहां पर अपने ही अपनों से बिछड़ते जा रहे हैं? ये विचित्र है, ये काफी विचित्र है। और परमेश्वर आपको बोल रहा है 2021 में ये अवस्था न रहे। यहां पर हम जब यूहन्ना की किताब में देखते हैं, मैं आखिर के वचन को पढ़ूंगा, फिर हम प्रार्थना में लगेंगे। इस यूहन्ना की किताब में जब यीशु मसीह उस अंधे व्यक्ति को मिलता है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उसको बोलता है। यहां पर लिखा है यूहन्ना उसकी 9वें अध्याय के 39 वचन में, उधर लिखा है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यस, आई एम टॉकिंग फ्रॉम जॉन चैप्टर 9 एंड वर्सेस 39। यह है प्रभु का जजमेंट। और यहां पर लिखा है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें। प्रियो, ये क्या है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? यही जो मैंने अभी आपको बताया। हमें अपनी रोटी के ऊपर आए हुए काले दाग तो दिख रहे हैं, लेकिन हमारी वाइफ के हाथों में गरम तेल का चटका लगा है, वो दाग नहीं दिखते। ये कैसा अंधापन है? थोड़ी सी रोटी अगर काली पड़ जाए तो हम चिल्ला उठते हैं, लेकिन क्या हमने और आपने कभी कोशिश की है हमारी बहनों को, जो हमारे लिए किचन में काम करती है, उनको क्या क्या सहना पड़ता है? क्या हम वो देखते हैं? हम नहीं देख पा रहे हैं आज हमारे बच्चे किस अवस्था में है। और प्रभु का वचन ये कह रहा है, ताकि जो मैं इस जगत में न्याय करने आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखे। प्रियो, आप और हमारे बच्चे आज क्या देख रहे हैं, ये हमको और आपको देखना है। हम नहीं देख रहे हैं, वचन कह रहा है। हम नहीं देख रहे कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। हम नहीं देख रहे कि हमारे बच्चों के लिए आने वाला समाज कैसा प्लेटफॉर्म हो रहा है। हम नहीं देखना चाह रहे या नहीं देख रहे हैं कि आने वाले दिन हमारे बच्चों के लिए कैसे होने वाले हैं। परमेश्वर के वचन कहता है कि देखें। वो चाहता है कि हम देखें, हम देखें अपने बच्चों को, हम देखें अपने माता पिता को, हम देखें अपने भाइयों को, बहनों को, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, जिनसे हमने सालों तक बातें नहीं की है। ऐसा कैसा मनमुटाव है ये? क्यों? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वे देखें। 2021 में प्रियो, अगर आप और हमको अगर आशीषित होना है, परमेश्वर के वचन पर अगर हम लोग आज ये वचन आपसे अगर बात कर रहा है, तो हमको देखना है कि हम क्या नहीं देख रहे हैं। और आगे लिखा है उसी में, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं?
पॉर्निफिकेशन। हमारे बच्चे आज हर प्रकार के गलत सलत वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं। हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है? 12, 13, 14 और 15 साल की बच्चियां, आज देखिए अवस्था, सोसाइटी की अवस्था होती जा रही है। तो जो ये हो रहा है, ये जो देख रहे हैं, ये बंद हो जाए, ऐसा वचन परमेश्वर का कह रहा है। जो ये लोग देख रहे हैं ये गलत है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ये सब देखें। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी चीजें देखें। हम तो स्वर्ग के वासी हैं। परमेश्वर प्रभु ने हमको सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी पर रखा है। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। कैसे होने चाहिए हमारे विचार, कैसे होने चाहिए हमारे शब्द, हमारा बोलना कैसा सुंदर होना चाहिए। हम हमारी उपस्थिति उस जगह को बदल देनी चाहिए। यस प्रियो, ये होना चाहिए हमारा जीवन। प्रभु करे और ये अंधापन जो हमारे जीवन में है 2021 में निकल जाए यीशु के नाम से। और प्रभु का आत्मा जैसा उसको चलाना चाहता है, हमको और आपको ऐसा चलाए। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं। परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूं। तेरे नाम जैसा कोई दूसरा नाम नहीं है परमेश्वर। प्रभु यीशु, तूने अपने लहू से हमें खरीदा है। प्रभु, आज जिस अंधे व्यक्ति के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, 2021 में हमारी परिस्थितियों की वजह से शायद एक विचित्र अंधापन हमें आया है, लेकिन मैं आज प्रार्थना करता हूं, तेरे दास इस नाते से प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो प्रियो ने आज तेरा ये वचन सुना है 2021 के लिए, प्रभु होने दीजिए उनके जीवन में जो अंधापन है वो यीशु के नाम से निकल जाए। उनके फाइनेंस में जो अंधापन आ गया है वो यीशु के नाम से निकल जाए। उनके रिलेशंस में जो अंधापन आ गया है वो यीशु के नाम से निकल जाए और रोशनी से भर जाए, तेरे अलौकिक रोशनी से भर जाए परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा सिखेंदर रबा शिखा रबा सिखेंदर ओ रबा 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 खांजा रबा का शिखा रबा सिखेंदर रबा सिखेंदर रबा शिखा कर रबा। होने दे परमेश्वर इस लाइव सेशन को, और आने वाले समय में जो व्यक्ति इस वचनों को सुनेगा परमेश्वर, होने दीजिए उस हर एक व्यक्ति के लिए 2021 एक आशीष से भरा हुआ वर्ष होने दे परमेश्वर। जिस चीजों को वो हाथ रखेंगे और जिस चीजों में वो हाथ डालेंगे वो चीज बदल जाए, अलौकिक रीति से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, यीशु के नाम में वो बदल जाए। हालेलुया। आशीषित हो हर वो चीज जिसके अंदर हमारे बच्चे कदम रखे। हालेलुया। और रबा सिखांदा रबा शिखा खराबा सूरमा मरा खसा कादरनी और रबा शेरमा सीखे लबरा सिखा करे बरा सिखा दे। मेरे बहनों को मैं आशीषित करता हूं परमेश्वर तेरे नाम से, और तेरे लहू से ढकता हूं मेरे परमेश्वर। हर एक मेरी बहन जो ये वचन को सुन रही है, और तेरे लहू से ढकता हूं मैं परमेश्वर। हर एक मेरे बहन को मैं ढकता हूं तेरे लहू से। हो प्रभु, उनकी रक्षा कर। 2021 में उनकी रक्षा कर प्रभु, उनकी रक्षा कर जो वो चाहते हैं। और रबा सिंदर रबा शिक्षा करे हो रे प्रभु। जो मेरी बहन जॉब के लिए प्रार्थना करी है 2021 में, उसको वो जॉब मिलने दे मेरे परमेश्वर, तेरी गौरव के लिए, तेरी महिमा के लिए। जो बड़े दिनों से तेरे पास प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरा वक्त कब आएगा, मेरा वक्त कब आएगा, मेरा वक्त कब आएगा, मैं कितनी और राह देखूं परमेश्वर, मेरा वक्त कब आएगा। ओ प्रभु होने दे 2021 में उस बहन को, और जो इस समय सुन रही है, जो इस वचन को सुन रही है और प्रार्थना कर रही है, मत डर बहन, परमेश्वर कहता है आने वाले दिनों में तुझे चाहती है वो तुझे मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा सिंगा रबा शिखा रबा सिखा रबा शिखा करे हरबा सिंदर रबा शीर मम सिखा दे हरबा बरबा सिंदर रबा के शिखा करे। मैं हर एक पास्टर्स को तेरे हाथ में देता हूं, और यहोवा परमेश्वर इस ग्रुप में जुड़े हुए इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस,
ओ प्रभु, इस ग्रुप में जुड़े हुए हर एक पास्टर्स को मैं तेरे स्वाधीन करता हूँ, तेरे इस दास इस नाते से प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक पास्टर्स को, ओ रबा 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 सिखा दे, हर एक पास्टर्स को तेरे अलौकिक ज्ञान से भर दे मेरे परमेश्वर। होने दे तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो जहां जाए वहां पर उनको चला परमेश्वर। ओ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और हर एक जगह पर हो प्रभु, दूर दूर से जो यहां पर जुड़ रहे हर एक पास्टर्स को प्रभु मैं तेरे स्वाधीन करता हूं, तेरे लहू से ढकता हूं मेरे परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर तेरी महिमा के लिए जिस लोगों पर ये हाथ रखेंगे वो लोग चंगे हो जाएंगे, जिस परिस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे परिस्थिति बदल जाएंगे यीशु के नाम से। 2021 हर एक पास्टर्स के परिवार के लिए एक आशीष का कारण होगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं विशेष करके आशीष ब्रदर के लिए प्रभु, उनकी सेवकाई के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनकी माता के लिए मेरे परमेश्वर होने दीजिए 2021 आशीष ब्रदर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी माता के लिए एक आशीष का कारण होने दीजिए। अलौकिक आनंद से उनको भर दीजिए परमेश्वर, तेरे गौरव के लिए धन्यवाद। अजय ब्रदर के लिए भी धन्यवाद देता हूं प्रभु, उन्होंने मुझे यहां पर आने के लिए जो मौका दिया है प्रभु, उनके जीवन में भी मैं आपके पास प्रार्थना करता हूं प्रभु आशीष बरसे, उनकी सेवकाई में आशीष बरसे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु धन्यवाद देता हूं इस अवसर के लिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद हमसे बातें करने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद हर एक चीजों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद 2021 के लिए धन्यवाद प्रभु, तूने जो हमको जो वचन दिया है इस वचन के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सभी कुछ तेरे गौरव के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू।